हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अभी दिवाली गई है, तो सबको हैप्पी बिलेटेड दिवाली। बट बेसिकली हमारा जो एपिसोड है आज का वो फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम। और अगर आपने पहले भी हमारे एपिसोड्स देखे हुए हैं बट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो अगर आपको हमारा एपिसोड आज अच्छा लगता है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अभी भी सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि कितने लोग एक्चुअली में हमारा चैनल लाइक कर रहे हैं, हमारी एपिसोड्स जो हैं वो लाइक कर रहे हैं। तो प्लीज जाके लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसे मैंने बोला था कि हाँ, फेस्टिवल से रिलेटेड आज हमारा एपिसोड है, तो बेसिकली मिठाई के ऊपर है। और अम, हम बात करेंगे कि जो मिठाई है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में हमारे कल्चर से रिलेटेड, और क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है आजकल जो इंडियंस हैं उनके ऊपर स्पेशली। तो हम कई चीजें शेयर करेंगे जो आपको ऑब्वियसली सुन के मे बी हैरानी होगी, या फिर आप क्वेश्चन करोगे चीजों को या होपफुली चेंज भी करोगे चीजों को। तो यही हमारा बेसिकली आज का पर्पस है इस एपिसोड का, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कई चीजों के बारे में जो कि मिठाई से रिलेटेड है। एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है या आप अपनी कई हैबिट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब मैंने ये सोचा कि मैं ये एपिसोड आज इस बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे सरप्राइजिंग जो चीज थी जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे वो ये चीज थी कि मतलब जहां तक मिठाई की बात है, उसकी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में वो कितनी बड़ी है। मतलब मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट बेसिकली 2022 में 593 बिलियन रुपीस इंडस्ट्री थी स्वीट्स की, जो कि 2026 में वो कह रहे हैं 800 बिलियन रुपीस बाय 2026 उसकी वैल्यू होगी। तो बेसिकली जो पैकेज स्वीट्स हैं वो ही सिर्फ जो मतलब एक पैकेज में आती हैं वो 7,268 करोड़ रुपीस 2024 में था। एंड उसका भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2033 27,647 करोड़ रुपीस तक उसकी वैल्यू जाएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, कि मतलब कितना ज्यादा हमारा कंजम्पशन है मिठाई का। नाउ ऑब्वियसली एक इमोशनल कंपोनेंट भी है इस चीज में कि मतलब अगर मैं बचपन की बात करूं तो शुरू से ही मुझे याद है कि सबसे ज्यादा आपको एक्साइटमेंट होती है कि हाँ मिठाई खाने को मिलेगी। चाहे यू नो जो मेरी मेमोरीज में भी है वो यही है कि मतलब इवन तुम मंदिर में जाओ तो मंदिर में एक बच्चे को वही एक्साइटमेंट होती है कि आपको प्रसाद मिलेगा। ठीक है, वहां पे मुझे मतलब याद था कि हाँ, कि जैसे मैं मंदिर जाते थे तो मुझे वो बहुत पसंद थी, जैसे वो बूंदी होती है एंड या फिर जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं। um, या फिर अगर तुम गुरुद्वारे जाओ तो वहाँ का जो हलवा जो प्रसाद में मिलता है वो उसकी बात हो जाए तो मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे इसी चीज से ये एक मोटिवेशन था कि हाँ, कि कोई आपको बोलता था कि चलो, आपके पेरेंट्स मंदिर बोलते हैं, गुरुद्वारे बोलते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली मतलब कौन बच्चा जो होगा वो उसके विदाउट एक्साइटेड होगा नहीं। मतलब वो एक टाइप से मोटिवेशन ही मिलता है आपको या आपको, तो तभी वो अच्छा लगता है। तो आपको आपको आपका क्या मतलब फेवरेट मिठाई थी जो बचपन में आप
पहले तो मैं वैसे तेरे को बता रही हूँ कि शुरुआत ही देखो कैसे होती है। जब बच्चा पैदा होता है ना, जब तब भी मिठाई मंगाई जाती है। उसी टाइम मिठाई मांग के उसी टाइम बांटी जाती है सबको। ठीक है। हम्म। उसके बाद में जब घर में कुछ भी होता है तो चाहे तेरे को याद होगा टीवी में भी ऐड आती थी ना कि कुछ मीठा हो जाए, है ना। जैसे कुछ भी कुछ होता है ना तो सबके मुंह से यही निकलता है कि चलो कुछ मीठा हो जाए। या फिर जैसे हम कोई शादी को लेके बात पक्की करते हैं तब भी कहते हैं चलो 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 मुंह मीठा कराओ, चलो चलो। ठीक है। तो वो मतलब एक समझ लो ये एक शुरू से ही एक हमारे माइंड में एक ऑटोमेटिक थॉट आता है उस टाइम पे। जब भी कोई खुशखबरी होती है ना, अभी भी जैसे घर में कुछ भी कोई कोई किसी ने भी कोई न्यूज दी हो कि हाँ ये मेरी प्रमोशन हो गई, हाँ या मेरा मेरा कुछ हो गया था ना, तो आपका या मेरी एंगेजमेंट हो गई या कुछ है, तब उसी टाइम ऑफिस में भी तेरे को पता होगा कि झट कहते हैं चलो चलो मिठाई मंगा लो, रसगुल्ले मंगा लो, या ये सब चीजें हैं। तो मतलब वो समझ लो एक इमोशन से ही जुड़ा हुआ है इस चीज से ना, कि इमोशनल चीज से हमने इस चीज को जोड़ा हुआ है कि जब भी जैसे कोई होते हैं कि हाँ चलो मैं ना पता है मैं मंदिर में जाके भी क्या बोलते हैं कि हाँ भगवान मेरी ना ये विश पूरी, मैं तो फिर लड्डू बांटूंगा, मैं तो फिर ये करूंगा, मैं तो इतने लोगों को ये कराऊंगा। और मुझे अभी जैसे जैसे फेस्टिवल्स की बात हो रही है, सारे फेस्टिवल्स है, एक भी फेस्टिवल से मतलब हमारे दिमाग में जैसे फेस्टिवल आता है ना, फेस्टिवल्स मीन्स मिठाई। तो तो वही चीज होती है। हम जैसे तूने अपने बचपन की बात बताई, मुझे भी मैं भी कल मतलब यही सोच रही थी कि फेस्टिवल जो बच्चा होता है वो मुझे भी याद है कि जब हम भी छोटे होते थे तो दिवाली आती थी ना, तो दिवाली आती थी तो हमें तो और सच्ची में हमें तो कुछ पता नहीं होता था कि क्या वो पूजा हो रही है या क्या कौन लक्ष्मी है या क्या क्या, मतलब हमने बैठ के आरती करनी है। हमें ये होता था कि सारा कुछ हो गया, फटाफट जैसे फिनिश होता था तो हाँ, तो हमारी भी मदर जो है ना ऐसे मटका रखा होता था, उसमें मिक्स करके मिठाई रखी होती थी, तो हमारे बच्चों को ना सबको मिक्स करके मिठाई दी जाती थी। तो बस सेम हमारी हमारे जो है, तो बचपन में वही मिक्स करके मिठाई दी जाती थी, वो हम खाते थे फिर। तो हम्म। जैसे जैसे वही है, जैसे इवन तो जैसे कई जगह जाएगी, यूपी में जाएगी या जैसे स्नैक्स में भी होता है, कई लोग जलेबी बहुत चलती है। अभी भी कई कई फेस्टिवल का तेरे को मीनिंग मैं बोलूँ ना, दशहरा बोलो, जैसे जैसे किसी को दशहरा बोलो तो शाम जैसे रावण को शाम को आग लगाई जाती है ना, लोग तो देख जाके इतनी भीड़ होती है जलेबी की, उसी से वो रिलेटेड है जलेबी। और तेरे को ये भी पता होगा होली, होली मीन्स क्या, गुजिया। हर लोग बंदा एक दूसरे को वो गुजिया बांटते हैं, ये सब चीजें होती हैं। दिवाली पे जब ये सब चीजें मिक्स मिक्स होती है मिठाई, जैसे कोई कुछ करता है। ठीक है। फिर और सब चीजें भी, जब हम किसी को जैसे शादी है, अभी भी शादी होती है तो कार्ड देने जाते हैं, तो अगर सपोज कोई कार्ड दे दे और डब्बा ना दे तो लोग इवन गुस्से तक हो जाते हैं कि डब्बा क्यों नहीं दिया मिठाई का। फिर जब हम घर जाते हैं किसी के, ये भी जेस्टर वाइज भी यही यही दिखाया जाता है कि चाय के साथ हमारे को क्या दिया जाता है आगे, है ना, नमकीन मीठे जैसे बिस्किट हो गए या ये साथ में मिठाई। और मैंने तो इवन यहाँ तक देखा कि अगर सपोज कोई मिठाई नहीं रखता तो लोग ये मानते थे कि ये डिसरिस्पेक्ट है, ये हमारी वहां पर हमारे को मतलब तरह तरह के पकवान नहीं बनाए गए। और पहले भी मतलब आज से पहले भी जैसे शादी होती थी, मुझे याद है 4-5 दिन पहले ही हलवाई घर में बैठा दिया जाता था। तो वो सारे पूरी मिठाई पहले घर में बनती थी। अब तो आप लोगों ने ये देखा ना कि बने बनाए डिब्बे आते हैं तो वो बांट देते। तो हमने तो यहाँ तक देखा हुआ है, हलवाई बैठा हुआ है और हलवाई बनाई जा रहा है मिठाइयाँ, सारा कुछ घर पे बनता था। बर्फी भी घर पे बनती थी, लड्डू भी घर पे बनते थे। फिर इवन ना वो जो बूंदी है ना वो ऐसे बना के रखी होती थी, तो सारे रिश्तेदार साथ साथ कोई गाने गा रहा है या कुछ कर रहा है तो साथ साथ हम लोगों ने खुद लड्डू बनाए हुए हैं, छोटे होते। तो वो सब चीजें हैं, अभी अभी भी ये सब चीजें से है थोड़ा सा। कई लोगों ने चेंज करा है कि हाँ अब थोड़ा सा ड्राई फ्रूट शुरू हो गया या कुकीज शुरू हो गई, या इवन इवन तूने देखा होगा कि जितने ये जूस वगैरह होते हैं सारे, है ना, जूस मिलते हैं, जैसे ये फ्रूटी हो गई या और सारे आर्टिफिशियल जूस, वो सब चीनी से भरे हुए हैं। जलेबी है एक, उसमें उससे भी ज्यादा अमृति एक होती है, उसमें तो और भी ज्यादा मीठा भरा हुआ होता है। तो तो वही तो है कि वही है कि मतलब ऑब्वियसली जो कोई भी इंडियन है वो हाँ। बचपन से ही देखा जाए तो मतलब बहुत उसकी लाइफ में मिठाई का सिग्निफिकेंस है। और आप हमें भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी क्या फेवरेट मेमोरी थी चाहे कोई भी मिठाई से रिलेटेड हो।
तो बट वही है कि क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि ये एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन जैसे बोल सकते हैं कि मिठाई पार्ट ऑफ ट्रेडिशन हमारा था, बट ये कब एक इस चीज में टर्न हो गया कि एक डार्क साइड ऑफ मिठाई, जिसमें वो एक हेल्थ क्राइसिस बन गया। तो अब जब हम जो बात कर रहे थे कि कितना हम कंज्यूम करते हैं, तो इंडिया इज द वर्ल्ड टॉप कंज्यूमर ऑफ स्वीट्स। तो 35% जो स्वीट कंजम्पशन है ग्लोबल, वो सिर्फ इंडिया का है। मतलब हम्म, समझ लो इवन मोर देन वन थर्ड जो है वो इंडिया कंज्यूम कर रहा है स्वीट्स। तो इतनी स्वीट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं कि मोर देन वन थर्ड ग्लोबली। हम्म, तो जहां तक मतलब अर्बन घर हो गए जो कि मतलब बड़ी सिटीज में हो गए, उसमें 41% लोग जो हैं, वो जो घर हैं वो एटलीस्ट 3 या 4 बार महीने में वो मिठाई खाते हैं, और राइट। 8% रोज खाते हैं। ठीक है। रोज, हाँ, घर पे रहती है। हाँ, हाँ, और 44% वो कह रहे हैं कि हाँ, कि मतलब जो यही इंडियंस हैं वो आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफीज, ये सब चीजें मतलब हम्म, 3 या मोर देन 3 टाइम्स पर मंथ खाते हैं। तो राइट। दिल्ली और ऊपर से जितने भी स्टेट हैं उसमें नंबर 1 पे दिल्ली है, जो स्वीट हम्म, कंजम्पशन की बात हो गई उसमें मतलब ऑलमोस्ट 10% तो सिर्फ दिल्ली ही खा रहा है। हम्म, ठीक है, हम्म, उसके बाद सेकंड पे वेस्ट बंगाल है। तो हम्म, वही है कि मतलब जहां पर एक उसकी बात आ जाती है कि मतलब टाइम जैसे चेंज हो गया, और उसके साथ साथ मतलब जो मिठाई की कंजम्पशन है वो भी चेंज हो गई। जैसे आप यही बोल रहे हो कि पहले मतलब घर पे लोग बनाते थे चीजें, तो पहले ये होता था कि आपको पता होता था कि हाँ आप क्या डाल रहे हो किस चीज में, और प्योर थी, हाँ। मतलब प्योर भी थी चीजें। हम्म, और तो ठीक है, और ऊपर से ऑब्वियसली बात है कि मतलब एक स्पेशल ओकेजन पे ही तुम करोगे ना, ये थोड़ा ना कि मतलब हाँ तुम हर रोज बैठ के मिठाई बना रहे हो। हम्म, नहीं, हम्म, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। तो लोग पहले अगर बनाते भी होंगे तो मतलब इतना तो नहीं बनाते होंगे कि हाँ, हाँ दिवाली हर पे बना ली महीने। जैसे। हाँ, हाँ, दिवाली वही, पे बना लिया। जब स्पेशल ओकेजन है होली पे बना ली या हम्म, वट। हम्म, बट वही है कि अब क्या है, क्योंकि पैकेज्ड मिठाई अवेलेबल है, ठीक है, और हम्म, इतनी मिठाइयों की दुकानें हैं, तो रेडिली अवेलेबल है आपके पास, मतलब आप रोज जाके खा सकते हो अगर आप चाहो तो। इजी टू ठीक है। अप्रोच हो गई ना, बहुत हाँ, जल्दी उतना ज्यादा खा रहे हैं। वही जितना मैंने देखा है कि हाँ जितना ज्यादा कोई चीज इजी हो जाती है वो उतना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एग्जैक्टली, अब तो 10 मिनट में आती है। तो ये भी हाँ, नहीं है वही। कि गाड़ी उठानी है और अपने जाना है। अब तो जैसे ब्लिंकिट और ये जेप्टो है ना, जैसे सपोज उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने पैकेज निकाल दिया कि अगर आपका भाई दूज है तो आपने ये डब्बे भी ले लो, ये ले लो, राखी है तो राखी भी ले लो, साथ में डब्बा भी ले लो, साथ में गिफ्ट्स भी ले लो, और भी ले लो, चॉकलेट्स भी ले लो, ये सब कुछ ले लो। और आपके घर वही, में अगर गेस्ट आ गए तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 4-5 मिठाइयाँ, समोसे, ये सब कुछ आप मंगा सकते हो। तो वो बहुत वही। ज्यादा हो गया ना, फिर कंजम्पशन ज्यादा हो गई है। तो अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो डायबिटीज है वो बहुत बड़ा इशू बन गया है इंडिया में। तो राइट। इंडिया में जो केसेस हैं डायबिटीज के वो 33 मिलियन थे 2000 में, जो कि अब 72 मिलियन पहुंच गए 2021 में। ठीक है, और बाय 2045 वो बोल रहे हैं 125 मिलियन डायबिटीज हम्म, केसेस होंगे मतलब वो इंडिया तो में। कह रहे हैं आने वाले टाइम में नंबर 1 हो जाएगा इंडिया। हाँ, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम्म, इंडिया अभी राइट नाउ इंडिया हैज द सेकंड बिगेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज हम्म, केसेस इन द हम्म, वर्ल्ड। हम्म, ठीक है। तो वही है कि मतलब जितने इंसिडेंसेस थे मतलब लास्ट 30 इयर्स में, वो 62% मतलब बढ़ गए हैं। और हम्म, मतलब तमिलनाडु का तो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि बहुत ज्यादा वहां पे इंक्रीज हुआ है, 140%। तो हम्म, तो वही है कि मतलब बात ये आ जाती है कि जहां तक स्वीट्स की बात हो गई, कि लोगों को आजकल एक तो वही है कि अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। तो जहां एग्जैक्टली। तक स्वीट्स की बात हो गई, ठीक है, स्वीट्स में भी हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमारे हम्म, पास
लड्डू है, बर्फी है, जलेबी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट लोग जो हैं वो कोई इस बारे में नहीं सोचते कि अच्छा हाँ मतलब अगर बाय चांस आप खा भी रहे हो मिठाई तो उसमें भी आप कोई चूज कर सकते हो कि जो जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा ना हो। हम्म। जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल वही आपने बोला कि जलेबी है, जलेबी तो मतलब बहुत ज्यादा शुगर है उसमें। एक तो तुम वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हलवाइयों तो को वो डीप खाना खा फ्राइड रहा है। है। हाँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हाँ। डीप फ्राइड है। सेकेंड ऑफ ऑल उसके अंदर लिटरली जो चाशनी है, जो चाशनी होती है वो शुगर ही है, वो पूरा से शुगर से हम्म। भरा हुआ है। उसकी रसगुल्ला जगह देख ले। तुम कोई, हाँ रसगुल्ला है, जो भी चीज जिसमें गुलाब लिक्विड जामुन। शुगर है ना, जो भी हम्म। लिक्विड शुगर है वो चीज में मतलब बहुत ज्यादा शुगर हम्म। कंटेंट है। ड्राई में फिर भी एटलीस्ट ये है कि ठीक है ड्राई है, उसके ऊपर कोई और ऊपर से नहीं डाल रहे तुम चाशनी या वटेवर की, हाँ हम्म। ठीक है। हम्म। प्लस उसमें और भी मिठाइयाँ आती हैं जो कि मतलब बहुत कम शुगर कंटेंट होता है। जैसे फॉर हम्म। एग्जाम्पल संदेश हो गया, या हम्म। फिर और भी बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं जिसमें इतना ज्यादा ना हो। या घर में बनाओ, या घर में बना लो ना अपनी हाँ मर्जी के या हिसाब से, फिर, कम डालो ना बेटा। हाँ वही। हाँ। और तुम हेल्दी वाला भी चूज कर सकते हो कि अच्छा ब्राउन शुगर डाल लो, या फिर मतलब और भी अब तो आजकल तो और भी ऑप्शंस शुगर फ्री आते हैं आ रहे कि हैं, हाँ। स्टीविया हो गया, या फिर मंक फ्रूट हो गया, या फिर हम्म। हनी हो गया। मतलब ये एटलीस्ट फिर भी थोड़े से बेटर ऑप्शंस हैं। या फिर जैसे पहले वही होता था कि मैंने पहले देखा था कि नट्स बहुत खाते थे लोग दिवाली पे, जैसे नट्स हम्म। विद किशमिश हो गया या वटेवर। हम्म। तो वो भी एटलीस्ट वो हेल्दी है थोड़ा सा उससे। खजूर है, जैसे सर्दियों में खाते हैं हाँ। ना लोग, खजूर बहुत फायदा करती है। अभी भी कोई मिठाई बनानी है, जैसे हम लोग भी अभी जैसे घर पे बनाते हैं ना, तो खजूर है, जैसे वो, जैसे एक गीली खजूर आती है उसको पीस के डाल लो, या वही आता है कि कोई जैसे अब ये मॉन्क फ्रूट आता है वो डाल लो। खीर वीर बनानी है, जैसे मतलब ये सब चीजें घर पे भी तो बना ही सकते हो ना, जैसे खीर घर पे बना ली जैसे, और आप अपनी मर्जी से कम डाल लो शुगर उसमें, या ब्राउन शुगर डाल लो, या ना भी डालो। मैंने तो देखा है उस हिसाब से आपका वो टेस्ट बन जाता है। वही, तो वही है कि अब ये आप ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डायबिटीज क्यों होने लग गई लोगों हम्म। को। तो वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जीन्स की भी बात हो जाती है कि वो कहते हैं कि जो इंडियंस हैं उनकी हाई टेंडेंसी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस बनने की। ठीक है, और हम्म। भी मतलब एब्डोमिनल एडिपोसिटी भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी जो डायबिटीज है वो मतलब ज्यादा हो रही है। और इनफैक्ट अब वो जो एज है वो ड्रॉप हो रही है। जैसे पहले लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती होगी, जैसे मे बी जब वो 50 या 60s में पहुंच जाते होंगे, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब अब लोगों को 30s इवन 40s मतलब उसमें एज में अब धीरे धीरे हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं आजकल उसका हम प्राइस पे कर रहे हैं। हम्म। तो जो 72 मिलियन डायबिटीज केसेस हैं वो लोग समझ लो वो प्राइस पे कर रहे हैं जो कि आप अब यू नो शुगर आप कंज्यूम कर रहे हो। फिर वही है कि मतलब जैसे लोग, जैसे सिर्फ मिठाई मिठाई की बात नहीं हो गई, फिर ये भी बात आ जाती है कि हाँ कि जैसे तुम कुछ और भी चीजें कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मैंने लोगों को वही देखा है कि चाहे वो कोक हो गई, चाहे वो पेप्सी हो हम्म। गई, चाहे वो जूसेस हो गए, चाहे वो लोगों को पता चॉकलेट ही नहीं हो है। गए, हाँ। कि लोगों को पता नहीं कि उसमें शुगर कंटेंट कितना है। हम्म। तो मतलब ये आपके ऊपर अब है कि आप कैसे आप कंज्यूम करते हो शुगर, और आपको पता होना चाहिए कि कितना करना चाहिए। जैसे ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं सपोज मैंने पीना है, चलो ठीक है, ठंडा पीना है, एक नींबू नींबू पानी का गिलास जैसे मैं सपोज पीऊँ, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं 1 चम्मच शुगर डाल के पीऊंगी, ठीक। वही हम्म। वही अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ तो उसमें तो हम्म। मतलब उसमें तो कितनी शुगर होती है, 10 गुना। 10 तो आई डोंट नो, मतलब आई एम श्योर उससे ज्यादा है, 10 गुना भी कम होगा, हाँ। हाँ, तो कम वही से ना, कम। तो वही वही। तो जब से देखो हमको, हम लोग अभी ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, वो हम कोई वैसे ही बातें नहीं कर रहे कि हाँ कि जैसे सोचो कि हम लोग खुद तो ये सब चीजें खा रहे हैं और ये सब चीजें हम मतलब बैठ के पॉडकास्ट बना रहे हैं, नहीं, हम लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। इवन मैं तेरे को अपना बताऊं, जैसे मेरे फादर को थी डायबिटीज, ठीक है, मेरी सिस्टर को भी है डायबिटीज, और हम सब बहन भाई जो हैं वो बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है।
तो मैंने आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले मुझे पता चल गया था बाय चांस, जैसे मेरा टेस्ट हुआ तो मेरा बॉर्डर लाइन पे था। तो उन्होंने मेरे को ये मतलब बोल दिया कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको शुगर की मतलब आपको वो मेडिसिन खानी पड़ेगी। उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिख दी। ठीक है। तो उसके बाद में मैंने जो मतलब अपने ऊपर काम किया है, तो हमने एक तो वही है, सारी सारी जो बाहर की शुगर है, हमने कोल्ड ड्रिंक, मुझे नहीं लगता हमने 20 साल से हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया हो कभी। ठीक है। हम कभी जैसे बाय चांस मैं सपोज किसी के घर जाऊं, सपोज मैं किसी फ्रेंड के घर गई, लोग अच्छा मैं कहती हूँ इससे बेटर है चाय पी लो आप। किसी के घर में चाय पी लो, चाय में भी आप अपनी उनको मर्जी से बोल सकते हो ना कि हाँ बहुत चीनी कम डालना, या फिक्की बोल दो। अब तो तुम ये भी बोल सकते हो ना कि चाय मुझे दे दो, फिक्की दे दो। कोल्ड ड्रिंक मत पियो, जूस भी मत पियो, जो आर्टिफिशियल जूस है। तो वो ऐसा नहीं है कि कंट्रोल हो नहीं सकता। तो हमने जो अपने ऊपर जो काम किया है वो मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि हमने हमने फिर मैंने कैसे बॉर्डर लाइन से वो मैं नीचे लेके आई, और 20 साल से मेरे को टच वुड अब जो भी है मतलब मेरी मेरी मतलब बहुत अंडर कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल है? सिर्फ डाइट से कंट्रोल किया है मैंने। वही एक तो जैसे जिसको डायबिटीज है या होने के चांसेस हैं, किसी के जीन्स में है, एक तो वॉक करनी बहुत जरूरी है। आपको वॉक बहुत जरूरी करनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कोई कोई बाहर की शुगर नहीं खानी चाहिए। वही मिठाई उठाई नहीं खानी चाहिए, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। हम क्या करते हैं, आइसक्रीम भी कभी कभी खा लेते हैं हम, है ना, महीने में कभी एक आधी बार, वो भी वो जिसमें शुगर मतलब कम होती है, वो ले लेते हैं। और हम वही है, नींबू पानी वगैरह पी लेते हैं। मैं तो ये मॉक फ्रूट अब रखा हुआ है मैंने, तो मॉक फ्रूट वो डाल के वो पीती हूँ। वो प्रॉब्लम वही है ना कि एक तो क्वांटिटी की भी प्रॉब्लम है कि जैसे लोग जो हैं कोई चीज आपको पसंद है तो लोग बहुत भर भर के भी खाते भर हैं। भर जैसे के खाते सपोज, हैं वो भी। जैसे हाँ। आपने आइसक्रीम ली, ठीक है, हाँ। तो आइसक्रीम लोग कहेंगे कि हाँ जैसे हाँ 3 स्कूप्स डाल दो, ये हाँ हाँ। तो हाँ ठीक है, मैं और पूरी अकेले वो सिंगल वो खाते खाएंगे। हैं। ठीक है, हाँ। बल्कि मैं क्या करती हूँ कि हाँ अगर मैं किसी के साथ हूँ तो सिंगल हम हम लेते तो हैं, बस शेयर। सिंगल। ठीक है, हाँ। और उसको शेयर कर लेते हैं बल्कि आपस में, एग्जैक्टली ताकि हम मतलब भी ऐसे ही फर्स्ट ऑफ करते हैं। ऑल तुम कंज्यूम ज्यादा मत करो। ठीक है, क्वांटिटी वाइज हाँ। भी तुम्हारा मतलब टेस्ट भी मन हो भी गया। वही हाँ। एग्जैक्टली तुम्हारा मन भी फुलफिल हो गया, और मतलब तुमने ऐसा भी नहीं है कि तुम मन मार रहे हो अपना या वट, हाँ। हाँ। बट तुम्हारे को सेटिस्फैक्शन भी मिल गया वो। ठीक है, हाँ। बट वही है, वो भी अपने एक माइंड को तुम्हें ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तुम्हारा माइंड जो है वो एक बच्चे की तरह हो जाता है कि नहीं मुझे मतलब और खाना है, मुझे और आइसक्रीम हाँ। खानी है मुझे। और तो घर में भी वही है। अगर कोई चीजें बनाते हैं ना, जैसे कोई हलवा बनाया है, उसके भी ना बाउल जो छोटे रखो आप, सर्विंग जो होते हैं ना, सर्विंग बाउल वो बहुत छोटे रखो, और वन सर्विंग रखो। कभी भी हमारे जो इंडिया में मैंने ये देखा ना, जैसे हमें हमें आदत है कि तूने देखा होगा बाहर के लोग कोई भी ऐसे डोंगे नहीं रखते हैं ऐसे खाने के लिए सर्व करते हैं ना जैसे हम। तो वो सर्विंग जो है, जैसे कहते हैं एक बार प्लेट में जैसे आपने ले लिया, ठीक है, तो वो एक बार किचन से जाके ले लिया और आप कहीं दूर बैठ के आपने खा लिया, तो आपको मतलब आलस आना चाहिए कि दोबारा जाके लेके आओ, या फिर आप बाउल भर भर के मत खाओ। छोटे बाउल में कस्टर्ड खाना है या कोई इवन आइसक्रीम खानी है, जो कुछ है वो कम खाओ। वही वाली मेन बात तो है। वही है कि अपने माइंड को आप ट्रेन कर दोगे कोई भी चीज के लिए कि हम्म। हाँ, कि कोई भी चीज जो है मैं बस थोड़ी सी खाऊंगा, दैट्स इट। ठीक है, हाँ। वो वो चीज होती है। वही है कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो 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 ये चाहे मतलब प्रोडक्ट्स हो गए जो मार्केट में हमें मिलते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा करें consume। ठीक है, तभी एग्जैक्टली। आप पैकेजेस मिलते हैं आपको कि हाँ हम्म। 1 किलो का पूरा एक के साथ एक पैकेज। फ्री भी मिलते हैं। तो ठीक तीन है, भी एक देते हैं। किलो का पैकेट, या जैसे आप मफिन्स खरीदोगे तो हाँ वो 6 इकट्ठे होंगे एक साथ। ठीक है, आपको सिंगल सिंगल चीज हाँ। मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही है कि वो क्योंकि ऐसे नहीं चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी हाँ। उसमें इतनी कमाई नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ। वो जान के वो चीजें जो है वो एक पैकेज में पूरा बनाते हैं ताकि लोग जो हैं वो मतलब मल्टीपल चीजें ले वो। ठीक है, हाँ। उनकी कमाई हो। बट वही है कि तुम अगर उसमें इंग्रेडिएंट्स में जाके पैकेज में चेक करो तब तुम्हें पता चलेगा। तो एक एक जो कैन है कोक का उसमें 40 ग्राम्स ऑफ शुगर होती है, जो कि हम्म। जो डेली रेकमेंडेड हमारा इनटेक है कि हाँ पूरे दिन में जो तुम्हें लेनी है वो 10 ग्राम लेनी है तुम्हें शुगर, हाँ, मैक्सिमम। दिन में पता नहीं हम ये कितनी पी मैक्सिमम जाते मैं बता रही हूँ, और उसमें 4 टाइम्स शुगर है उसमें, 4 टाइम्स। हैं।
ठीक है, और वो सिर्फ एक सिंगल कैन में है। दैट मीन्स कि ऑब्वियसली बात है, तुम पूरे दिन में और भी शुगर लोगे तुम कोई ना कोई, तुम चाहे वो अपने चाय कॉफी में लो, चाहे वो तुम अलग से तुम बिस्किट्स खा रहे हो या कुकीज खा हम्म। रहे हो, तो वो अलग से और ऐड कर लो तुम। मेन तो घर पे भी नहीं ला के रखनी चाहिए, जैसे लोग बॉटल वगैरह जो फ्रिज भर के रखते हैं ना, जैसे वो भी मत रखो। कम कंज्यूम होगा, सामने पड़ा है, बच्चे भी पी या जा रहे बड़ी हैं और छोटे बॉटल्स, छोटे या वो बच्चे भी वही पी है रहे हैं। कि लोग हाँ। लोग बड़ी बॉटल्स भी रख लेते हैं, उसमें फिर वेस्ट का भी ओ। होता है, ठीक है। तो हाँ। जैसे कि एक बार आपने बड़ी बोतल खोल ली, ठीक है, फिर सपोज खोल ली, फिर आपको होता है कि ओ अच्छा हाँ, आप तो खराब हो जाएगी, पी बॉटल लो। खुल गई, हाँ तो पी लो, मतलब फ्लैट हो जाएगी वो, फिर हाँ तो हाँ। तुम पीते रहते हो, पीते रहते हो, पीते रहते हो। तो बल्कि चाहे तो मल्टीपल बॉटल्स ले लो, बट वो छोटी वाली ले लो, ठीक है, वो हाँ। ज्यादा बेटर है, क्योंकि वही है कि हाँ कि मतलब तुम एटलीस्ट इतना कंज्यूम नहीं करोगे। बट एनीवेज, मैं तो मतलब मैंने तो कोक कम से कम, आई डोंट नो मेरे को कितने साल हो गए अब, 15 साल तो हो ही गए होंगे मुझे, कि मैंने हो कोक गए। ऐसी कुछ भी नहीं पिया मैंने, मतलब बिल्कुल बैन किया हुआ है मैंने, क्योंकि वो मतलब सबसे डेंजरस है तुम्हारी हेल्थ के लिए वो, मतलब हम्म। जब से मुझे पता चला है कि उसमें कितनी शुगर है, मैंने तो कभी भी एक सिप भी मुझे कोई ऑफर करता है तो मैं नहीं लेती है, मतलब इट इज हाँ। वेरी वेरी हैजर्डस टू योर हेल्थ। और चाहे वो वही है कि चाहे वो फिर कोई स्वीट्स भी हो गई, मतलब स्वीट्स भी, मिठाई भी, मतलब बिल्कुल बंद करी हुई है मैंने। अगर कोई मुझे बहुत ज्यादा कोई कुछ बोलता है तो मैं जरा सी एक इतनी सी बाइट ले लेती हूँ, दैट्स इट। हाँ, तो जैसे भाई, जैसे लोगों को होता है ना, तो एक और भी प्रॉब्लम है, जैसे हम बात करें ना, मुझे बातों में से बात याद आ जाती है कि अगर हम जैसे नहीं खाते इसको, ठीक है, हमें लोगों के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं रखेंगे तो वो बोलेंगे कि मतलब हमारी वो नहीं करी। तो फिर लोग या क्या करते हैं कि आपको भी मजबूर करते हैं खाने के लिए, कि आप भी खाओ, आप क्यों नहीं खा रहे हो, कि हमें आप मतलब खिलाई जा रहे हो। या हम दूसरों के घरों में जाते हैं, वो जैसे हमारे कोई चीज आके रखते हैं और फिर वो जैसे ऑब्वियस उन्होंने मंगाई होती है, पहले मंगा के रखी होती है, तो फिर वो फोर्स करते हैं। तो वो सीधा ही डायलॉग बोलते हैं कि हाँ, आपको डायबिटीज है, क्यों नहीं खा रहे हो, खा लो खा लो खा लो खा लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आज का दिन खा लो, कुछ नहीं होता। और इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो भी खा लेते हैं। वो कहते हैं गोली तो खानी है, गोली तो खाई खानी है, डायबिटीज वाली खानी है, और कहते हैं हमारी कम भी हो जाती है, तो खा लो कोई नहीं। तो ये जो सब चीजें है ना, तो वो तो इतना लोगों ने मतलब ये सब चीजें बने। मैं तो एक बार किसी के घर में गई, तो वहां पर उन्होंने कोई उनकी कोई एनिवर्सरी थी, तो कहते कहते ना आपको मुंह मीठा कराना है, तो तू सोच, उन्होंने मेरे आगे क्या रखा है, एक गुलाब जामुन रखा, साथ में कोल्ड ड्रिंक रखा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहले तो ये क्या कॉम्बिनेशन है, और दूसरा मुझे ये ना समझ, और रात के 11 बजे हुए थे। तो और अगर मैं और फिर ना वो लोग, वही है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड भी हो जाते हैं लोग। फिर वो कहते हैं कि हाँ, कि मतलब ना तुम अपने आप को वो ज्यादा समझते हो जो कुछ है। तो इवन मेरे को हैरानगी ये थी, जिन्होंने जिन्होंने रखा उनको खुद को डायबिटीज थी, वो खुद खा रहे थे वो। सोचो, गुलाब जामुन के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो मैंने बोला कि सॉरी, हम तो नहीं खा सकते ये सब चीजें, और रात को 11 बजे तो बिल्कुल भी नहीं, और हम लोग नहीं खाते। आपने जो सोचना सोच लो, अगर आपने बुरा माना है तो पहली बात तो, अगर अगर इतनी फ्रीडम ही नहीं है, हमारी रिलेशनशिप का फायदा क्या है? अगर कोई मेरा क्लोज वन है, अब जो सच्ची में जो मेरे क्लोज वन है, मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरा कोई भाई है, बहन है, हम जाके सीधी सी बात हम बोल देते हैं, या आप ये प्लीज कोई ये फ्राइड चीजें या समोसे या ये सब चीजें मतलब हमें नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मैं किसी के घर में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे को नींबू पानी बना दो, वो भी नमकीन बना दो, ठीक है। तो आप, मैं जिसमें खुश हूँ, या मैं जो चीज मुझे खा के अच्छी लगती है वो मुझे खिलाओ ना। उसमें नहीं उसमें तो उसी के लिए वो खिलाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ना कि मतलब जो अच्छा होस्ट होता है उसको गेस्ट के हिसाब से वो चीजें करता है, नॉट अपने हिसाब से। एग्जैक्टली, हाँ ठीक हाँ, है कि वही। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो बल्कि तुम उनसे पूछोगे, अच्छा हाँ आपको क्या अच्छा लगता है, या आप क्या खाओगे, या आप क्या पियोगे, या मतलब आपको कोई एलर्जीज तो नहीं है, या हाँ, कोई चीज राइट ऐसी राइट। है जो आप नहीं ले सकते। दूसरा बंदा अगर डायबिटिक है और तुम उसको बोलो नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लो, कुछ नहीं होता, कोई बात वही। नहीं, नहीं, डायबिटिक ना ऐसे भी नहीं हो, मैं होता। कहती हूँ, अगर ये आप मतलब जानते हो किसी को ये अच्छे से, तो जबरदस्ती पूछो पहले। जबरदस्ती मतलब क्यों करते हैं, मतलब वो प्यार के नाम के अंडर, वो मुझे नहीं समझ में आता ना कि हाँ कि तुम कहीं भी किसी के घर भी जाओ वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती बहुत करते हैं कि नहीं 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 नहीं, खा लो खा लो खा लो, तुम मना करते हो नहीं 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 खाना पड़ेगा, या ऐसे ऐसे।
तो वो चीज जो है वो मतलब मुझे तो नहीं अच्छी लगती कि हाँ कि मतलब मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ कि नहीं आप तो खाओ इसी या ये चक्कर में करो। इसी चक्कर में हमें अवॉइड करना पड़ता है रिश्तेदार। तो पराठा रखेंगे तो इतना हाँ। सारा मक्खन रख देंगे, तो वो उनको हम्म, लगता है कि ये प्यार है हमारा, है ना, ये प्यार है, खा लो खा हाँ। लो, कुछ नहीं होता आज। अरे जो बंदा नहीं हम्म, खाता ना, वो पहली बात तो वो खा भी नहीं सकता, उसी टाइम वॉमिट कर देगा कोई, जिसने जिसने घी कभी देखा ना हो वो घी कैसे खा लेगा कोई। दूसरी बात यही जैसे यही कोई अगर यही यही कोई होटल या रेस्टोरेंट है उसमें तुम जाओ और उसमें कोई आपके साथ ऐसे बिहेव करे, उसमें आप लड़ने हाँ। लग जाओगे उनसे या फिर आप उनको बोलोगे कि बहुत ही पुअर सर्विस थी। यस। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है ना कि तुम वेटर को पहले से अगर सपोज तुम बोल दो कि सी मैं तो डायबिटिक हूँ, ठीक है, या मतलब मैं ये नहीं खा सकता या वो नहीं खा सकता, तो उस हिसाब से तुम या बटर मत लगाना या वट एवर। तो अगर वो अगर डाल दे वो, ठीक है, बटर बहुत भर भर के डाल दे, वो बोले नहीं 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 सर आपको खा लेना चाहिए, खाओ आप। तो तो आप लड़ने नहीं लोग लग अच्छे, जाओगे उनसे। मैं देखा लोगों को ना होस्टिंग भी नहीं करनी आती। इवन लोग ना, मैंने देखा है लोगों को ना 10 लोगों को बुला लेंगे। पहली बात तो 10 लोग सेम नहीं हो सकते, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आप घर में कोई पार्टी रखते हो, जो मेरी एक सजेशन है ऑडियंस से, अगर आप घर में कोई पार्टी रखते हो, अगर आप 10 लोगों को बुला रहे हो, आपको 10 लोगों की आपको रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। कि हाँ हाँ एग्जैक्टली। कि कोई 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 बंदा वेजिटेरियन है या कोई हाँ। नॉन वेजिटेरियन है या कोई जूस नहीं हम्म। पीता, तो उसको ये मत ये बोलो कि भी तुम बहुत बड़ी नखरे चीज करते है, हो। ये भी बहुत बड़ी चीज है, हाँ। कि जैसे कोई वेजिटेरियन है तो उसके बारे में भी कोई 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 सोचता नहीं कि हाँ कोई वेजिटेरियन हो हाँ, सकता है। जैसे कई कई जगह पे तुम जाओगे वहां पे सारा उन्होंने बस मीट नॉन वेज मीट रखा होता है। रखा हुआ होगा। हाँ। तो जो हाँ। वेजिटेरियन बंदा होता है वो बेचारा ऐसे हो जाता है कि मतलब ये क्या है, तो या मतलब तो वही ना, मेरे या बारे में तो क्यों या बोल रहे अच्छी अच्छी होस्टिंग के लिए भी आपको पता, अगर मेरा मतलब है, अगर आप घर में कुछ अपने कोई भी अपना सेलिब्रेट करना है या पार्टी रखनी है, तो मेरा मतलब है हर एक बंदे की एक रिक्वायरमेंट, उसको आप नखरे मत समझो। वो नखरे नहीं कर रहा कोई बंदा। अगर मैं किसी के घर में जाती हूँ, मेरे को नहीं सोचो वहां पर मैं जाऊं किसी के, बोले कोई नाश्ते पे मुझे बुलाए और वो उसने मेरे को वो समोसे कचौड़ी और पूरियां रखी हो सपोज, ठीक है, और उनको पता भी हो सपोज कि हम लोग नहीं फ्राइड खाते, सवेरे सवेरे इतना ज्यादा हैवी नहीं खाते, तो फिर मैं इसको क्या समझूं, क्या वो प्यार समझूं या इग्नोरेंस समझूं या डिसरिस्पेक्ट समझूं। फिर हम अगर हम बुरा मानते हैं जो कुछ है, मैंने तो लिटरली कई जगह जाके, मतलब मैं जैसे कई लोगों के ना फंक्शन होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, जैसे कई शादियों से पहले, तो मैंने लिटरली मतलब मैंने कुछ, मैं ज्यादा फिर घर से खा के जाती थी कि खा के जाओ ताकि कुछ वहां पर जाके टी कॉफी ले लो ज्यादा से ज्यादा। और वो भी मैं अपने पास रखती हूँ, जैसे स्टेविया वगैरह भी है ना, वो भी मैं रखती हूँ। जैसे मैं कई बार सफर सुफर करते हैं, तो अगर मैंने कोई चाय या कॉफी या नींबू पानी लेना, तो मैं अपना खुद का डाल देती हूँ। या फिर दूसरी बात मोस्टली एक मैंने और। देखा है कि हम फिर प्लेट में चीजें डाल लेते हैं बट फिर छोड़ देते हैं हाँ, कि वो भी एक एक ट्रिक समोसा करनी अपने आती है। उसमें रख लो ताकि लोग नहीं तो खाली प्लेट अगर होएगी तो पूछते रहते हैं लोग कि हाँ एग्जैक्टली। कुछ खाया नहीं है आपने, कुछ लिया नहीं है आपने। हाँ, और रख जाते हैं, और एक एक वही अपने आप ने खाया नहीं होता कई बार, ये भी मैं देखा है, ये भी कोई होस्टिंग नहीं है। ये अगर आप खा रहे हो, अच्छा मैंने कई जगह जाके देखा है कि जैसे हम गेस्ट के रूम में गए, तो एक तो सर्विंग ये होती है कि सामने रखी होती है प्लेट्स, है ना, जैसे किसी ने आगे करा, एक ऐसे घुमाया रख दिया, ठीक है। एक और चीज होती है, कई लोग वो कुछ ओवर ही हो जाता है, वो आपको हाथ में प्लेट देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं समोसा कचौड़ी, ये सब कुछ है ना, ढोकला, सब कुछ रख के दे देते हैं और बोलो बोलते हैं खाओ इसको। ये भी मुझे नहीं समझ आता कि पहली बात तो मेरे हम्म। मेरे को अपनी कैपेसिटी पता है, मैं तो इतना खा ही नहीं सकती, मेरी तो कैपेसिटी बहुत हम्म। इतनी सी है कैपेसिटी। तो वही है, फिर मुझे कई कई चीजों के ट्रिक करने पड़ते हैं कि अगर आप बहुत सारे लोग हो, तो मुझे तो कई बार प्लेट रखनी पड़ती है साइड में कि नहीं, फिर मैं बोलती हूँ मैंने खा लिया ये कुछ है। अब दूसरी एक कभी एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, जैसे हम मिठाई की बात कर रहे थे कि जैसे हम मैं 30-40 साल, अगर मैं पुरानी बात करूँ या 40 साल पहले या 45 साल पहले, 40 तो नहीं, 50-60 साल पहले भी हमारे पहले से देखो पॉपुलेशन कम थी। फिर मैंने जैसे तेरे को बताया घर पे मिठाई बनती थी, पहले इतनी बार नहीं मिठाइयाँ बनती थी, पहले मैंने नहीं देखा था कि ऐसे डब्बे पर, वो फैशन नहीं था। जैसे मैं अगर मैं याद करूँ मेरे भाई की शादी जब कब 70s में हुई थी जब कुछ है, तो उस टाइम पे घर पे मिठाइयाँ बनती थी, घर पे ही वो जो देते थे वो मिठाई थोड़ी थोड़ी करके सब लोगों में बांट दी जाती थी। अब जहां तक बात आ जाती है कि खोया जो है या पनीर है या ये सब चीजें, अब सबको पता है, सबको पता है, ये सबको अवेयरनेस है कि कितनी उसमें मिलावट है। खाली ये नहीं है कि चीनी की बात नहीं आ जाती, कि शुगर की बात नहीं आ जाती, कि मिठाई में सिर्फ शुगर होती है, मिलावट कितनी है कि मिठाई खराब ना हो जाए, कितने केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं।
और तेरे को क्या लगता है कि इतनी इतनी इतने एनिमल्स को कितना टॉर्चर किया जाता है वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए। मिठाई बनती है, ज्यादातर तेरे को पता होगा सारी दूध से बनती है सारी। इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, फर्स्ट ऑफ उसमें ऑल से सब। वो वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ डेयरी की बात नहीं है। दूध भी जरूरी नहीं है वो दूध हो, वो भी तो वही तो सब कह रही कुछ हूँ, नहीं है ना, सिंथेटिक तो वही मिल तो कह रही जाता है हूँ ना। ना। हाँ हाँ हाँ, सिंथेटिक वही तो मिल कह रही जाता हूँ। है या फेक मतलब फ्लेवरिंग होती हैं, मतलब वही है, मिलावट वाली चीजें होती हैं, हमें नहीं पता वो एक्चुअली में डेयरी भी है हाँ, या नहीं। वही तो पता चल रहा वो है, भी अब तो चीजें। लोगों को पता चल रहा है कि पनीर हम्म पनीर नहीं है, दूध दूध नहीं है। वो दिखाया गया है, लिटरली दिखाया गया है, पकड़े पकड़े हम्म जाते हैं लोग। इतने से इतनी सी बोतल होती है एक, उसमें इतना सारा पानी लेके, पता नहीं कितने लीटर पानी होता है उसमें मिला के, उसमें ऐसे सारे पता नहीं क्या क्या ऑयल मिला के सारा कुछ मिलाया, लिटरली वो दूध जैसा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि एनिमल की कितनी फिर ब्रीडिंग कराते हैं, है ना। लिटरली वो जो जो गाय है वो मतलब बीमार हो वो तो जाती है है ही जब वो, बच्चा। बट मुझे नहीं लगता कि मतलब ऑब्वियसली वो एक डेयरी चीज अलग है, बट मुझे नहीं लगता कि मिठाई में आजकल डेयरी भी इतना यूज, क्योंकि जो भी है वो भी एक्सपेंसिव पड़ता है। एनिमल हाँ ब्रीडिंग भी, या फिर मतलब जो काउस से जो मिल्क निकलवाना है या वटेवर, उसके लिए भी आपको बहुत अ, वो चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आपको ये सब चीजें चाहिए, हाँ जो हाँ। कि मुझे नहीं लगता मिठाई वाले वो इतना कुछ करते हैं। वो फेक चीजें ही यूज करते हैं कि तो हाँ कोई फेक इसलिए भी केमिकल करते हैं ना कि फ्लेवर। खराब ना हो। खराब नहीं हाँ होती है, मैंने एग्जैक्टली, देखा तो है। वही, ये क्योंकि ये प्योर तो डेयरी मैंने देखा होगा, है। प्योर डेयरी हाँ होगा, वो खराब भी हो हाँ, जाएगा वो, हाँ। एग्जैक्टली exactly। वो तो होता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको यूज करना होता है। मैंने देखा है कि मैंने एक बार मैं दूध लेके आई, तो दूध लाके मैंने पनीर बनाना था, तो मैंने उसके अंदर नींबू डाला, एक नींबू डाला, दो डाला, फिर मैंने उसके अंदर इतना सारा सिरका डाला, तो बिलीव नहीं करेगी वो फटा नहीं। उसका क्या रीजन है? इसका मतलब उसके अंदर पहली हम्म बात वो दूध ही नहीं है, या फिर अगर वो दूध है तो उसके अंदर पता नहीं क्या केमिकल मिलाया है, हाँ तो वो ऑब्वियसली दूध उसको फटा ही नहीं। स्टेबलाइजर होता है ना, कि हाँ, हाँ कि दूध खराब ना हो, तो उस वजह तो से उन्होंने वो इससे डाला अंदाजा होता है। लगा लो, इससे अंदाजा लगा लो हम्म फिर क्या है। तो कुछ 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 नहीं कह सकते। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इतनी अवेयरनेस होने के बाद लोगों से, किसी से भी तुम बैठ के पूछ लो, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोगों को ये है कि लोग ना, बस सीधी सी बात है ना, तो अपनी सेहत की कोई परवाह करता है ना, किसी के कोई घर जाते हैं तो किसी के साथ वो जबरदस्ती वही आदतें पड़ी हुई हैं कि गेस्ट हम्म के लिए मतलब जैसे मिठाई नहीं रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शादी में अगर मिठाई नहीं देंगे तो पता नहीं रिश्तेदार गुस्सा हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम किस सदी से किस सदी तक आ गए हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा सब कुछ है वो वही का वही है। हमें बीमार सही। होना मंजूर है, हमें डायबिटीज मंजूर है, हमें हमें हम्म उसको खाने के बाद हमें मेडिसिन खानी, और मेडिसिन के भी पता है कितने नुकसान होते हैं। इंसुलिन सवेरे शाम हम्म लगाना मैंने देखा है। और लोगों ने जो टेस्ट करते हैं, हम्म सारी उंगलियों में, इतनी पूरी पूरी उंगलियों में उनके छेद हो रखा होता है, सारी जख्मी हुई होती है, फिर उनको जाना आने की इतनी प्रॉब्लम होती है। अब तो मैं देखती हूँ यंग छोटे छोटे बच्चों को है, छोटे छोटे बच्चों की जहाँ हम्म पे टंगा हुआ होता है इंसुलिन, उनको लेना पड़ता है, टॉफी उनको अपने पास रखनी पड़ती है, कभी भी लो हो जाती है, कभी भी हाई हो जाती है, कभी भी बेहोश हो जाते हैं, कुछ भी है। उनकी लाइफ कितनी रिस्की है। कई बार उनको फिर वही सड़क पे, कई बार मैं देखा कई लोग गिर जाते हैं, वो पता चलता है, तो कोई लोग कुछ भी कर देते हैं, उनको समझ नहीं, कोई समझता है कि उनको पता नहीं क्या हुआ है या कुछ है, कोई किसी टाइम फिर वो मेडिसिन खाने से कई बार फिर बहुत ज्यादा लो हो जाती है, फिर उनको चीनी एकदम से खानी पड़ती है। तो वो लाइफ जो है वो जीने लायक नहीं रहती फिर आप कोई इंसान। वही मैं वही देखती हूँ ना, कि जैसे हम और ड्रग्स की बात करते हैं, ठीक है, कि हाँ चाहे डिफरेंट डिफरेंट जो भी ड्रग्स मिलते हैं उसको हम इतना बुरा समझते हैं कि हाँ हम लोगों को बोलते हैं नहीं हाँ नहीं नहीं, ड्रग्स नहीं करने या वटेवर, ठीक है। बट शुगर जो है, शुगर का भी देखा जाए तो ये एक ब्रांडिंग ही है, ये एक मार्केटिंग है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। कि जो उसकी मार्केटिंग या ब्रांडिंग इतनी अच्छी करी हुई है शुगर की, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली शुगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे मैंने बताया शुरू में कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री, 800 बिलियन, सॉरी 800 बिलियन रुपीज उसकी वैल्यू होगी 2026 में, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि शुगर को कोई बुरा नहीं, कोई उसको नाम देना चाहता, ठीक है। तो जो भी सारी कंपनीज हैं, जो भी सारी ये पूरी इंडस्ट्री है, वो उसको बहुत अच्छा दिखाना चाहती है। नहीं तो देखा जाए तो शुगर में और कोई ड्रग में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप हाँ कोई भी आप गूगल पे सर्च करके देख लो या यूट्यूब पे देख लो कि शुगर इज अ ड्रग, ठीक है, क्योंकि हम्म उसकी सेम
उसके इफेक्ट्स आपके ऊपर हैं, जो एक नॉर्मल कोई भी आप और ड्रग ले लो मार्केट में, ठीक है, क्योंकि हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी एडिक्टिव है, ठीक है, शुगर इज ऑल्सो एडिक्टिव। बिल्कुल। वो भी वही है, ऑक्सीटोसिन क्रिएट करता है आपके अंदर। आप जैसे ही शुगर कंज्यूम करते हो, हम्म। आपको ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तभी आपको होता है कि हाँ मुझे और चाहिए, ठीक है। या फिर वही राइट है कि राइट। लोगों को आप बोलो कि नहीं नहीं तुम शुगर छोड़ दो, तो लोग नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? बिकॉज अगेन उसमें एडिक्शन हम्म। वाली टेंडेंसीज हैं, वो तुम लोग मतलब नहीं छोड़ पाते। जैसे वो मजाक मजाक में चीजें नहीं दिखाते टीवी शोज में और जगह की, हाँ लोग छुप छुप के मिठाई खा रहे हैं, ठीक हाँ। है, या वट। तो वो एक मतलब हम उसको मजाक में लेते हैं, बट अगर सीरियसली उसको देखा जाए तो वो उसमें और कोई और ड्रग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही है। और उसके मतलब आपके ऊपर सिर्फ ये नहीं है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इवन आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज में भी फर्क पड़ता है, आपके जो दांत हैं, ठीक है, उस पे वो भी फर्क खराब हो पड़ता है। जाते हैं। जो शुगर से आपके दांत भी बहुत खराब होते हैं, सिर्फ कैविटीज नहीं, मतलब इरोड भी हो जाते हैं, मतलब अगर आप इवन छोटे अ, बच्चों के, छोटे बच्चों के तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चों में इतनी कैविटी है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी अभी नए नए दांत आए ही होते हैं कि उनको दांतों की वो कैविटी भरवानी भरवानी पड़ती है। तो हम लोगों की, जैसे मैं अपना बताऊं, हमारे बचपन में तो इतनी ज्यादा कोई चॉकलेट्स वगैरह का ज्यादा फैशन नहीं था, ना इतनी कुकीज मिलते थे। और मुझे तो ये भी याद है कि हमारे बचपन में हमारे जो फादर थे, वो बिस्किट्स वगैरह जो है वो खुद घर पे बनाते थे, या बनवाते थे, बैठ के खुद लेके जाते थे घर से, दूध शुगर घी सब कुछ वहां जाके सामने बनता था। और ऐसे मतलब मार्केट में नहीं मिलते थे ऐसे कि या जाके बिस्किट लेके आ जाओ या कुछ है, या तो वो अब तो बच्चों को भी मैं देखा है, बहुत वो है, बच्चों के लोग बहुत होते हैं, जैसे घर में रखी हुई है, जैसे जैसे जो होता है ना, किसी को हर चीज के लिए ट्रीट देनी है, जब बच्चा रो रहा है चुप कराना है, वो देखो कि हर चीज के लिए। हाँ, वो बच्चों को भी तुम शुरू से ही वो एडिक्शन करा देते हो। बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा हम्म, कंज्यूम कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हम्म, जो कि फिर वही। वो बड़े होके उनकी आगे जाके फिर वो बहुत फर्क पड़ता है, उनको क्रेविंग होती है फिर बहुत ज्यादा शुगर की, भर भर के उनको स्कूप मिलते हैं आइसक्रीम के। बाहर जाके तो बच्चे फैल जाते हैं, बाहर समझ जाके लो फैल जाते वही हैं, है उनको कि पता है। तुम अपने बच्चे को एक ड्रग दे रहे हो शुरू से ही, हाँ। बचपन से, सही बात। कि हाँ उसको वो तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या उसको मतलब बिजी रखने के लिए, या चाहे तुम प्यार में ही कर रहे हो कि अच्छा हाँ ये ले, तू खा ले देखा जाए या तो ये प्यार नहीं है। अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो, मैं तो अपने डॉग से भी प्यार करती हूँ, उनको भी पता है कि मेरे लिए, उनके लिए शुगर कितनी वो मतलब पॉइजन है उनके लिए। हार्मफुल है। हाँ तो हाँ। हम परहेज करते हैं ना, हम नहीं कोई चीज देते, कोई हम्म, मीठा बिस्किट नहीं देते, कुछ नहीं देते। डॉग की चीज भी डॉग के लिए जो आई है उसको वही हम्म, देते हैं। ठीक है, उसके वही। बावजूद भी मतलब उनको डायबिटीज हो जाती है सच्चो। तो आज हमारा डॉग जो है वो भी 5 साल से डायबिटिक है, वो भी इसलिए सरवाइव कर रही है कि हमने आज तक उसको कभी कोई चीज मतलब बिना डॉक्टर से पूछे कोई चीज आज तक हमने उसको नहीं दी। तभी तभी तो वही। इंसानों में हो तो देखती होगी, इंसान तो जैसे फिर वो होते हैं तो क्रेविंग होती है, वो फ्रिज में से निकाल निकाल के, देखा नहीं कईयों के पेरेंट खा रहे होते हैं छुप छुप के, तो क्या बोलोगे? वही उनको है। तो क्रेविंग होती है। मतलब जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे कि शुगर जो है वो एक ड्रग है, हम्म। और मतलब आप जितना उसको अवॉइड कर सको, जितना उसको अपनी डाइट से रिमूव कर सको, आपको करना चाहिए। क्योंकि लिटरली वो एक मीठा नहीं है कि हाँ हम तो बस थोड़ा सा मीठा खा रहे हैं, नो, इट इज एन अटैक आपके बॉडी हम्म। के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर आपके अटैक कर रही है, आपके ब्रेन के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर, मतलब इवन जो शुगर कंजम्पशन है उसके आपकी एजिंग पे भी फर्क पड़ता है। आप जल्दी हम्म। एज करते हो, आप आपकी स्किन पे फर्क पड़ता है, आपकी जल्दी रिंकल्स आ जाएंगे आपको, आप जल्दी मतलब बूढ़े दिखने लग हम्म। जाओगे आप। पेट भी फिर बहुत आपके खराब होता है, पेट आईबीएस की पेट प्रॉब्लम होती है। हाँ, पेट पेट पे भी आपके फर्क पड़ता है, आपको एब्डोमिनल डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, आपका कैंसर का रिस्क भी उससे बढ़ता है, मोटे भी आपके तो होते हार्ट हो, मोटे भी हार्ट तो होते हो, ओबेसिटी होती है। ओबिसिटी भी होती है, आपके हार्ट पे भी फर्क पड़ता है, आपको हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो मतलब आप क्यों नहीं करना चाहोगे, मतलब अगर आप
एक अच्छी हेल्दी लाइफ अगर आप जीना चाहते हो तो जितनी जल्दी आप ये सब चीजें अपने लाइफस्टाइल और अपने हैबिट्स में चेंज करो उतना ज्यादा बेटर है। और वही है कि हम्म, मतलब हो सके तो नेचुरल शुगर्स आपको लेनी चाहिए, बट उसमें भी बी केयरफुल व्हाट आई, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं हम्म, नेचुरल शुगर बोल रही हूँ तो हाँ कि आप फ्रूट जूस निकाल के आप पिए जाओ, हाँ एक पूरा जग हाँ पी जाओ। नो, व्हाट आई मीन इज कि जैसे वो मैं किसी डॉक्टर को सुन रही थी तो उसने वही बोला कि हाँ कि ऑरेंज जूस की जगह, ठीक है, चाहे वो नेचुरली हो, क्योंकि इवन नेचुरल ऑरेंज, जूसेस भी आते हैं आजकल जिसमें हाँ उन्होंने बोला होता है हाँ, नो एडेड शुगर, बट देन ऑल्सो इट इज बैड बिकॉज अगेन हम्म, आप कितने सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल के आप पी रहे हम्म। हो, ठीक है, तो उसमें भी बहुत उससे शुगर है। बेटर है ऑरेंज खा लो, उससे पहले हाँ बेटर बेटर ऑरेंज खा लो, एग्जैक्टली, उसका एक तो वही, पल्प जाएगा, उसका हाँ फाइबर जाएगा फाइबर, आपके अंदर। यस, हाँ और आप एग्जैक्टली। छील के खाओगे तो मेहनत भी कम होएगी, थोड़ा कम खाओगे। हाँ, मेन तो आपको वही है कि हाँ कि मतलब आपका शुगर कंजम्पशन बहुत कम होना चाहिए, इवन नेचुरल शुगर में भी कम होना चाहिए, कि हाँ कि जैसे ऑब्वियसली बात है कि फ्रूट्स भी अगर आप, ऑब्वियसली बात है कि मिठाई की जगह फ्रूट्स खा रहे हो तो बेटर है, ठीक है, बट वही है कि एक्चुअल फ्रूट खाओ, ये नहीं है कि उसके जूस निकाल के तुम बोलोगे अच्छा हाँ मैं तो उसके जूस निकाल के मैं मतलब वो खा लेता हूँ या वट। तो वही है कि एक्चुअल फ्रूट खाओ, वो ज्यादा बेटर है, उससे आपको उसके पूरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, आपको फाइबर भी मिलेगा, ठीक है, तो वो फिर भी बेटर है। और वही है कि मतलब कोई भी आप बाहर से चीज लेते हो, ठीक है, डोंट अज्यूम, हमेशा आपको चेक करना चाहिए कि उसकी पैकेजिंग पे हमेशा दिया होता है कि कितनी इसमें शुगर है, तो हमेशा वो राइट चेक राइट। करना चाहिए आपको कि हाँ कि मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितनी शुगर अपने में डाल रहा हूँ। और वही मैंने जैसे बोला कि 10 ग्राम से ज्यादा आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए पूरे दिन का, ठीक है, तो दैट मीन्स 10 ग्राम इज लाइक 2 चम्मच शुगर, बस, ठीक है, राइट राइट। तो वो एक आइडियल लाइफस्टाइल है किसी का, और मतलब आगे जाके फिर तुम और भी उसको रिड्यूस कर सकोगी, बस हाँ 1 चम्मच हो सके तो वो तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बट वही है कि मतलब ऑब्वियसली ये चीज में होने में बहुत टाइम लगेगा अनलेस लोग चेंज हो या वटेवर, बट अगेन अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है तो पहले से आप उनसे पूछ लो कि आप क्या प्रेफर करते हो, कि हम हमारे पास हम नट्स रख सकते हैं या हम फ्रूट्स रख सकते हैं या वटेवर, आप उनसे पूछ सकते हो, और फिर वो उनको वही सर्व करो, तो मतलब जो वो बंदा प्रेफर करता है या जो खुश होके एग्जैक्टली। खाएगा कोई, किसी यस के साथ यस। जबरदस्ती मत करो, वो आपका प्यार नहीं है। प्यार क्या होता है? प्यार ये होता है कि हाँ तुम दूसरे बंदे की नीड्स जो है वो तुम एक्चुअली में कंसिडर कर रहे हो, दैट पूरे इज कर प्यार। रहे हो, वही वही मुझे वो अच्छा वही। लगेगा कि हाँ कोई, मैं किसी के घर जा रही हूँ तो मुझसे कोई पूछे कि अच्छा हाँ क्या आप खाना पसंद करोगे, हम वो रख लेते हैं कि हम्म, हाँ आप हम्म। नट्स आपको पसंद है या फ्रूट पसंद है या मिठाई पसंद है, या और मैं अगर मुझे को सर्व करे मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे वो लगेगा कि यस हाँ एग्जैक्टली ये एक्चुअली बंदा एग्जैक्टली। मेरे बारे में केयर करता है। मेरे को तो तो बोझ लगता है कि जैसे हमें तो बरसों हो गए केक भी नहीं हम खाते है ना, पेस्ट्री भी नहीं हम खाते यार, पेस्ट्री केक कितना फैशन है। अभी तो हमने बात ही नहीं करी, ये तो जैसे बर्थडे पे या कुछ कोई भी वो भी, सेलिब्रेशन होता है, यस, वो भी कितना जरूरी है। अब जैसे हम घर में 3 मेंबर हैं, सपोज मैं 1 kg या ½ kg से तो कम तो नहीं लाएंगे ना हम। ठीक है, फिर हम्म, वो ले आए तो फिर वो ये फिर वो खाना पड़ता है कि हाँ खा लो 1 चम्मच। और पहली बात तो ये अब हमने छोड़ ही दिया, अब हमने लाना। वही अब हम एग्जैक्टली, छोटा जान के छोटा सा लेके आते हैं, या हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहां जाके कोई छोटी सी कोई डिश ले लो, वो खा ली। अब जितनी छोटी सी होगी 3 बंदों में खाई, ज्यादा से ज्यादा हम सोचेंगे एक एक हाँ चम्मच आ गया हमारे को। एग्जैक्टली, ठीक है। वही है दूसरी वो, बात जैसे वही हमें, समझदारी हुई ना, यही समझदारी हाँ हुई। आइसक्रीम आइसक्रीम भी खाते हैं, तो हम लोग जैसे एक एक स्कूप लेके वो भी हम शेयर कर लेते हैं 2 जने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको जूस है। इसका मतलब ये है कि हम खाना ही नहीं चाहते, मैं बोलूंगी मेरे को इतनी नहीं नहीं खानी, वेस्टेज दो भी तो भाई। है ना, देखो कितना वेस्टेज है कि हाँ हाँ जैसे वही है कि हाँ मैं भी एग्री करती हूँ वो कि 1 किलो केक लाके, हाँ ठीक है, तुमने हाँ क्या करना है वो, तुम सिर्फ वो जो केक पे कैंडल है उसको बुझाने के लिए तुम एक वो केक लेके आते हो, देखा जाए तो हाँ वो दो एग्जैक्टली। सेकंड के लिए, उसके बाद वो जो केक है वो यूजलेस है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, जो भी कोई नहीं खाता, जो भी या क्या फिर अगर तुम सेलिब्रेशन उसको किसने खा रहे स्टार्ट हो करी। हाँ दैट इज सो बैड फॉर यू,
बिकॉज हाँ, दैट मीन्स देखा है। ऑब्वियसली अच्छा उसमें अच्छा कितनी अच्छा, एक कैलोरीज और हैं। चीज है। एक चीज और तूने नोटिस करेगी, शादी होती है ना जैसे किसी जिसकी लड़के की शादी हो, तो वो क्या करते हैं लोग, लड्डू ऐसे मुंह को नहीं लगाते, वो मुंह लगा के, ये भी पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, ऐसे ठूस देते हैं उसके मुंह में। और हम्म। सोचो कि जैसे कोई बंदा नहीं खाता मिठाई जैसे, है ना, तो उसको भी ना मतलब जान के उसके साथ जैसे, मुझे समझ नहीं आती ये दुश्मनी निभा रहे हो या प्यार हाँ, निभा मुझे रहे तो हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुंदक निकाल रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता हाँ है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ऐसे लड्डू जैसे सपोज मैं इमेजिन करती हूँ, सपोज मुझे लड्डू पसंद नहीं है, जब मैं एक्चुअली बहुत मीठा कम पसंद करती हूँ, तो मेरे मुंह में अगर कोई ऐसे लड्डू डाल के ऐसे मतलब धक्का मार के ऐसे मुंह में ठूसते हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मतलब क्या दुश्मनी निकाल रहे हो क्या। और उस टाइम पे तुम ऐसे पोजीशन में होते हो स्टेज पे, ना तुम कुछ हम्म। बोल सकते हो, तो वो भी मेरी हाथ जोड़ के लोगों से विनती है कि प्लीज आप हाँ, किसी से समझ बदले मत लें। ये ऐसा वही प्यार, इतना खतरनाक प्यार मत करें कि किसी की वही जान वही चली वही जाए किसी की। वही अगर और मतलब मैं अगर ऐसे शादी करूं तो मैं तो मिठाई उसमें बैन ही कर दूं, मतलब कि हाँ, मिठाई ना वहां पे होगी, ना किसी को अलाउड होगा कि कोई लेकर आए। तुम बस किसी को हाँ जब बस मुझे नट्स खिला सकते हो, बस एक एक नट, दैट्स इट। हाँ उसमें तुम क्या हाँ करोगे, क्या करके ऐसे खुंदक निकाल देंगे हाँ। लोग। हमने हमने तो घर में जैसे बाई चांस रखा भी हो ना, किसी का मुंह मीठा कराना है कोई, जैसे हमने तो एक डार्क चॉकलेट आता है ना, जैसे डार्क डार्क हाँ, चॉकलेट होता है, उसमें भी मेरे ख्याल शायद 60% वो होता है, कोको। कोको पाउडर होता हाँ। है, और 40% थोड़ा सा होता है, वो भी इतना बड़ा है, तो वो हम हल्का सा एक थोड़ा सा बाइट खा के किसी का मुंह मीठा करा हम्म। देते हैं। तो वो हम्म। वो चीजें देखो, ये अवेयरनेस है, और ये सब चीजें, अगर कोई चीज, सीधी सी बात है, अगर मेरे लिए कोई ड्रग या कोई चीज मेरे लिए अगर खतरनाक है ना, तो मैं सर्व करूं, ना मैं किसी के घर में जाऊं। अगर मैं किसी के घर में जाके नहीं खाती तो किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे घर में आके जैसे सपोज मैं, हाँ, मैं अगर कोई दूसरा बंदा खाता है, मैं उनके लिए रख देती हूँ कि भाई हम्म। आप खा लो, क्योंकि आप ये ना लगे कि हम आपकी मतलब की सेवा हाँ, नहीं कर मतलब रहे या ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट नहीं आपकी कर चॉइस है, हम ये नहीं है कि हाँ, कि मतलब हम आपसे आपकी चॉइस नहीं लेना चाहते, बट वही है ना, तभी मैं बोल रही हूँ कि दूसरे बंदे से पूछ लो कि वो क्या प्रेफर करता है, हाँ बस हाँ। that's it। तो अगर मैं तो जैसे किसी को अच्छे से जानती हूँ, मेरे को किसी की प्रेफरेंस पता है, तो मैं तो कभी ना रखूँ किसी के आगे। मैं तो किसी से ऐसे वही वाली बात आ जाती है कि जैसे सपोज किसी को पता है कि ये बंदा फ्राइड नहीं खाता सपोज, ठीक है, तो भी मैंने देखा है, मेरे साथ तो कई बार हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, बाद में जाके हम घर जाके बीमार हो जाए। समोसा रखेंगे, एक रख देंगे, दो रख के प्लेट में रख के सर्व करेंगे और बोलेंगे खाओ खाओ, ये हमारे घर में पार्टी है। अब फिर हमें समझ नहीं आती कि क्या हम वहां ना जाएं, और अगर हम नहीं गए तो भी प्रॉब्लम, और अगर हम वहां जाएं और हम ना खाएं तो भी प्रॉब्लम। तो मतलब फिर इंसान करे तो करे क्या, फिर क्या करे इंसान। फिर लोग कहते हैं वही कि हाँ तुम लोगों में एटीट्यूड है, तुम लोग ऐसे करते हो, या तुम्हें हमें नीचा दिखा रहे हो कि हाँ हमारा खाना घटिया है, या कोई नहीं, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होती कहीं। अब वही देखा है मैंने कई छोटे छोटे शहरों में आज भी, जैसे सवेरे शादी शादी पे अगर तू जाए ना, अगले दिन जैसे नाश्ता है ना, पता है क्या करते हैं, आगे बर्फी रख देते हैं, साथ में चाय रख देते हैं, तो ये नाश्ता है आपका। क्या करें हम, बताओ। नमकीन मट्ठियां वही पड़ी ना, हैं, ये मिठाई चीप पड़ी है, बहुत क्या है करें। ना, मिठाई मिठाई देखा भी जाए तो चीप भी तो बहुत है ना, कि हाँ लोग इसलिए भी मतलब मिठाई लेने में कंफर्टेबल हैं क्योंकि सस्ती बहुत है। अगर सपोज हाँ, कल वही मिठाई बहुत महंगी हो जाए, क्या लोग सर्व वही वही। करेंगे वो? नहीं। तो दिल्ली में तो मैं फिर भी मानती हूँ कि महंगी है, नट्स, जैसे पंजाब वगैरह नट्स में है, भी बहुत ही सस्ती है। नट्स नट्स जो हैं लोग क्यों कम सर्व करते हैं, क्योंकि नट्स महंगे आते हैं। हाँ नट्स देखा हाँ। जाए तो महंगे ही पड़ते हैं। और जब हम गेस्ट के हम सपोज किसी के जाते हैं, जैसे किसी ने नट्स रखे हैं, तो मुझे बता दे, एक दो दाने इंसान उठाता है, वो डब्बे का डब्बा पड़ा रहता है, कितनी बार हाँ, इंसान उठाता है वो वही पड़े रहता है वो। एग्जैक्टली। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई, देखा जाए तो। हाँ, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, बट प्रेफरेंस वाइज मैंने देखा है ना, लोग सस्ती चीजें प्रेफर करते हैं कि हाँ, कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो वो तुम वो ले लो। ठीक है, वो चाहे वो अनहेल्दी हो, चाहे वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सस्ती है बस, तो इसलिए ले लो वो चीज। दैट्स इट। तो वही है कि मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं या ये सब चीजें हैं, उस पे आपका बहुत फर्क पड़ता है। फिर बाद में वही लोग फिर बाद में बोलते हैं ना कि हाँ, कि ये प्रॉब्लम हो गई, कैसे हो गई, क्यों हो गई, या वट एवर। तो ये है रीजन, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी हेल्थ के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गारंटी है कि हाँ आपको कोई डिजीज नहीं होगी, बट मोस्टली तो आप अवॉइड कर सकते हो ये सब चीजें। प्रिवेंशन इज बेटर
थैंक यू, हाँ, वो तो बात की बात है ना। जितनी सारी तुम चीजें कर सकते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो तो तुम करो ना। एटलीस्ट एटलीस्ट ये तो तुम्हारे हम्म। कंट्रोल में है ना कि तुम क्या खा रहे हो, क्या तुम कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो ड्रिंक्स हो चाहे वो फूड हो। तो एटलीस्ट वो चीजें आप कंट्रोल करने की कोशिश करो जो आपके कंट्रोल में है। तो पहले धीरे धीरे कम करो, वही है। पहले धीरे धीरे करके कम करना शुरू करो ना। जैसे मैंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी पिया जाओ, लस्सी पी लो, है ना। जैसे घर में लस्सी बना के पी लो, दही की लस्सी पी लो, नींबू पानी पी लो, जल जीरा पी लो। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कोई ड्रिंक आप उसको कोई कर सकते हो पहले। और चाय है, जैसे चाय में भी कम चीनी करो वो शुरू, आदत धीरे की भी धीरे धीरे बात है। करके कम कर दो। आदत आदत की बात है। मतलब मैं तो कई लोगों को जानती हूँ जो लिटरली मतलब कोक के एडिक्टेड हैं। वो कहते हैं हम हाँ, खाना नहीं खा सकते हम बिना कोक एग्जैक्टली, पिए। हाँ। हमसे नहीं खाना, खाना नहीं खाया और जाता और, हमारे। और इसको काफी देर पहले तो शो ऑफ होता था कि हम तो पानी नहीं पीते, हम तो सिर्फ कोक पीते हाँ वही। हैं। और लोगों के घरों में मैंने लिटरली ऐसे ऐसे मतलब रखे हुए हैं, और लोग छुपा छुपा के रखते थे कि बच्चे नहीं छोड़ते, बच्चे नहीं छोड़ते। तो मेरे को होता था कि क्यों पीते, क्यों लाते हो आप, इतनी सारी क्यों ला के रखी हुई है? अगर आप ये कह रहे हो कि बच्चे नहीं छोड़ते, तो आपने इतना सारा क्यों ला के रखा हुआ है? फिर भी अगर ऐसे एक बोतल लाओगे, बाजार जाओगे, लेके आओगे, तो उसमें कुछ तो मेहनत होएगी ना। अगर आपने फ्रिज हम्म, भर के रख दिया या आपने अलमारी में रख दिया, तो फिर वो बच्चे कई बार, उनको मौका लगना चाहिए। वही जैसे तूने बोला कि बड़ी बोतल ले आओ, कोई आया है जैसे, है ना, वो तो दो बंदे हैं, दो गिलास पिए उन्होंने, बाकी सारे, सारी फैमिली ने उस टाइम पे जैसे कई लोगों में मैंने देखा, वैसे ही गेस्ट बहुत आते हैं कई लोग के घर में। तो वो उनके वही। हमेशा कोल्ड ड्रिंक जैसे है ना, फिर वो सारे जने बैठे होते हैं, तो सारे जने पीते रहते हैं। एक और है, मैंने बिजनेसमैन भी देखा है, जैसे बिजनेसमैन नहीं होते, वो कहते हैं हमारे तो मतलब क्लाइंट आते हैं जो कुछ है, वो सर्व करते ही करते हैं सारा दिन। वो कहते हैं 30 कप चाय हो जाती है, कहते हैं। कोई कहता है हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा तो 20 बार कोल्ड बेस्ट ड्रिंक हो है गया, तीस पानी बार दो। चाय हो गई। पानी पानी इज दो। द बेस्ट थिंग। आपको हाँ। पानी, प्योर नॉर्मल पानी से ज्यादा आपको कोई चीज हेल्दी नहीं मिलेगी। और जब बाहर जाते हैं ना, जैसे पहले पहले हम करते थे, जैसे बाहर जाते हैं, हमें गर्मी लगती है, प्यास लगती है, पहली बात तो घर से पानी लेके जाओ। मैं तो कहती हूँ हम्म। पानी की बोतल जैसे गाड़ी में रखी होती है, पानी अगर आपको प्यास लगती है एकदम से, नहीं तो आप जैसे वही या तो बाहर जाके आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, वही मिलता है ना, जैसे वो पटड़ी वटड़ी पे, तो वो तो, और वहां पर तो कोई कुछ और भी नहीं मिलता। तो वो चीजें हम्म। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उससे फिर और ज्यादा प्यास लगती है। हम्म। अगर आपको बहुत प्यास लगी, अगर आप घूमने भी गए हो, तो वहां पानी की बोतल ले लो। और खाना खा रहे वही। हो, खाने के साथ भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जैसे हम ले नहीं लेते, जैसे वो लोग हम्म। लेते हैं कि मॉकटेल ले लिया, स्मूदी ले ली, या कुछ, वो भी नहीं पीना चाहिए। वो भी एक मेरे उसमें को भी बात याद बहुत आई। शुगर होती है, उसमें भी हाँ, बहुत ज्यादा हाँ। शुगर होती है, क्योंकि वो भी उसमें वो शुगर सिरप डालते हैं फ्लेवर के साथ। और शुगर, और मेन तो ये है कि जो खाना है वो हम हॉट खाते हैं, खाना कितना गर्म होता है ना, सब्जी गर्म होती है, रोटी गर्म होती है, और वो बहुत ठंडा पीते हैं। तो उसके लिए भी तभी खाना हमारे जो है वो अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो ठंडा, साथ में कोई चीज बर्फ वाली चीज घी के साथ डाल के हम्म। देखो, वो घी जम ही जाएगा ना उस टाइम पे आपके। लोग तभी वही। फिर वो कई लोग जैसे जो है जापान वगैरह में ना, जैसे वो ग्रीन टी वगैरह साथ में वो सर्व करते हैं, हम्म। या टी पीते हैं, ये हाँ, सब ग्रीन चीजें। टी, ग्रीन टी मिलती है आपको अगर आप और सपोज और किसी जापानीज और रेस्टोरेंट। लोग, मैंने लोगों से कई बार बोले कि ग्रीन टी पी लो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, छी 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 छी, ग्रीन टी तो बहुत ही गंदी होती है। अरे गंदी गंदी तो हर चीज होती है। किसी ने कोल्ड ड्रिंक पहली बार किसको पसंद आया होगा? कॉफी है, कॉफी कितनी वो गंदी होती है। लोग बियर पीते हैं, विस्की पीते हैं, टेस्टी होती है क्या वो? कौन पी पहले पहले तुम कैसे पीते हो? और फिर तुम उसमें पी के भी तुम्हें अनकंफर्टेबल भी नहीं होना, तब तो तुम वहां 10 लोगों में बैठ के विस्की भी ऐसे पी रहे होते। दिखाने के लिए करते हो ना कि मुझे मतलब ऐसे नहीं है कि मैं मतलब नहीं नहीं पी सकते। तो वो भी तो हमने टेस्ट डेवलप किया ही है ना। तो एक अच्छा हम्म। टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते ग्रीन टी, अगर आपको कोई फायदा करती है? हम तो ग्रीन टी फिक्की पी लेते हैं, हम तो उसमें कुछ डालते ही कुछ भी हाँ नहीं डालते, एग्जैक्टली ना कुछ भी शुगर। नहीं डालने की जरूरत। आप हर चीज आप अवॉइड कर सकते हो। कॉफी भी आप बिना चीनी के पी सकते हो, चाय भी आप बिना हाँ, चीनी। आदत की बात है, सभी हाँ। आदत मेन की तो बात मेन तो ये है कि मैंने ये देखा है कि एक आपके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए किसी चीज को एक्सेप्ट करने की, कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है। है। नहीं, अगर तुम उसको आप कैसे अगर देखते हो? आप अगर आप वही कोक को एज अ वो देखोगे कि ओ हाँ वाओ कितना टेस्टी है, वही आप हाँ, कोक को देखोगे ओ दिस इज कैंसर इन अ बॉटल, तो हाँ। क्या पियोगे आप? मतलब मेन तो देखा जाए तो डोपामिन ही आपका हाई होता है ना, जैसे ये सब चीजें हम्म। भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जो कुछ है, एकदम से जो इंस्टेंट आपको ऐसे लगता है। हाँ। तो या थोड़ी बहुत कैफीन होती है, इसलिए आपको ये नींद से आ रही है, सुस्त हो रही है, एकदम से आप ऐसे हो जाते हो, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है। यही सब हम्म, चीजें होती, इसीलिए ये सब चीजें लोग वही। करते हैं। तो फिर वही। फिर उसमें जब आज आपको पता हो कोई चीज नुकसान करती है,
तो फिर हम, अगर मैं तो कहती हूँ कि अगर हम गलत खराब चीजें हम एक कड़वी चीज भी पी लेते हैं उसके, ताकि उसके उसको एंजॉयमेंट के लिए, तो एक अच्छी चीज क्यों नहीं पी सकते टेस्ट के लिए, कि टेस्ट क्यों वही देखना है। है उसका फिर। हाँ, मेन तो वही है ना कि आप सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड को आप ट्रेन ही कर रहे हो अनहेल्दी के लिए, तो आप कॉन्शियसली आप हेल्दी चीज के लिए भी ट्रेन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम्म। वही है, होपफुली जो हमने आपके साथ आज शेयर किया, वो सब चीजें सुन के आपको थोड़ा सा, ऑब्वियसली मे बी अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा होगा, या फिर आपको लगा होगा कि हाँ कि हम डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो हम सिर्फ सच शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कि लोग अपनी हैबिट्स चेंज करें, जो कि बहुत हार्मफुल हैबिट्स हैं आपके लिए, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं। तो ये सब आप ऑब्वियसली एकदम से चेंज नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप अपनी चेंज कर सकते हो हैबिट। और उसमें आपको फिर आप डिफरेंस देखोगे आपके स्किन में, आपकी एनर्जी लेवल्स में, आपके वेट में, आपके और सब चीजों में भी, आपके मूड स्विंग्स में। तो उसमें आपको जब डिफरेंस पता चलेगा तो आपको खुद खुद ही अच्छा लगेगा। तो वही है कि ट्राई करो, अपने आप को मे बी 1 महीने का टाइम दो कि अच्छा हाँ मैं 1 महीने में ये करके देखता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या, मुझे अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके देखो कि अच्छा हाँ अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या एक्चुअली में कोई फर्क पड़ता है मेरे ऊपर या नहीं। ठीक है। हम्म। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको सही लग रहा है या नहीं। बट वही है कि मतलब अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपका आपकी और आपकी फैमिली जो है वो हेल्दी रहे, तो ये सब आपको हैबिट्स अपनी चेंज करनी चाहिए। और जो हमने आपको चीजें बताई हैं कि अवेयरनेस भी अपनी आपको रखनी चाहिए, कि जिसमें आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, जो भी लेबल्स हैं प्रोडक्ट पे, वो चेक करो क्या आप कंज्यूम कर रहे हो, अपनी डेली हैबिट्स को मॉनिटर करो और चेंज करने की कोशिश करो। तो होपफुली जो हमने चेंज अपने अपनी फैमिली में देखा है, वो आप भी चेंज देखेंगे, एंड आपको वो पता चलेगा कि हाँ कि कितना फर्क पड़ता है। तो अगेन, अगर आपको हमारा एपिसोड आज अच्छा लगा तो प्लीज उसको जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट्स में आप ये भी हमें बता सकते हैं कि और कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हाँ हम बात करें, तो डेफिनेटली हम वो कंसिडर करेंगे। तो अगेन, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड नाइट।